क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। रीवा शहर में सोमवार को उस वक्त तनाव की स्थिति बन गई जब सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के घोंगर कब्रिस्तान में जमीन को लेकर विवाद हिंसक रूप ले लिया। मामला उस समय भड़क गया जब कब्रिस्तान की जमीन पर कथित अवैध कब्जा का विरोध करने पहुंचे कमेटी के लोग पर अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस घटना का पूरा वीडियो सामने आ गया है, जिससे कब्रिस्तान के बीच बस्ती के लोग खुलेआम पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यह विवाद वक्फ वार्ड में दर्ज कब्रिस्तान की जमीन को लेकर हुआ। बताया जा रहा है कि कई वर्षों से मुस्लिम समाज का एक ही वर्ग जहां रहकर कब्रिस्तान की देखरेख करता आया है, लेकिन अब इस जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कब्रिस्तान की देखभाल का जिम्मा आवाम फाउंडेशन की संस्था के पास है। संस्था द्वारा कब्रिस्तान का आर्दीकरण, सड़क निर्माण और बाउंड्री वॉल बनाने का काम कराया जा रहा था। इसी बीच वहां पहले से रह रहे कुछ लोगों ने कब्रिस्तान की जमीन गड़ाकर कब्जा करने की कोशिश की, जिसके बाद विवाद की स्थिति पैदा हो गई। सोमवार दोपहर जब आवास फाउंडेशन के सदस्य मौके पर पहुंचे और इस कब्जे का विरोध किया तो मामला अचानक गर्मा गया। आरोप है कि वहां रहने वाले लोगों ने विरोध कर रहे कमेटी सदस्यों पर हमला कर दिया और जमकर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस मामले में कई लोग घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए भेज दिया गया है। वही घटना के बाद घायल लोगों ने सिटी कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही तहसीलदार को भी मामले से अवगत कराया गया है। पीड़ितों का आरोप है कि कब्रिस्तान परिसर में अवैध रूप से बस्ती बनाकर रहने वाले लोग पहले से ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल रह चुके हैं और इसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कब्रिस्तान जैसे संवेदनशील जगहों पर इस तरह का विवाद और हिंसा चिंता का विषय है। इससे न केवल शांति व्यवस्था प्रभावित होती है बल्कि धार्मिक भावनाएं भी आहत होती है। फिलहाल पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए जांच शुरू कर दी है। वहीं प्रशासन का कहना है कि दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कब्रिस्तान की जमीन से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि जमीन का असली हकदार कौन है। यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़े करती है कि धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा और व्यवस्थापन को लेकर प्रशासन को और सतर्क रहना जरूरी है। अगर समय रहते मामले को नहीं सुलझाया गया तो भविष्य में बड़े विवाद खड़े हो सकते हैं। कुल मिलाकर घोंघर कब्रिस्तान का यह मामला सिर्फ एक जमीन विवाद नहीं है बल्कि कानून व्यवस्था और सामाजिक संतुलन से जुड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अब सबकी नजर प्रशासन की कार्यवाही पर टिकी हुई है, वह इस मामले को कितने तेजी और निष्पक्षता से सुलझाता है। कुछ विवाद की स्थिति बनी थी, क्या है पूरा मामला? जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये कब्रिस्तान की जो ज़मीन है ये वक्फ को दान दी गई है और वक्फ की जो ज़मीन होती है वो आज स्थानांतरित होती है। किसी भी तरीके से इसमें अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, किसी भी तरीके से। यहाँ पे उसके मुतवल्ली लोग होते हैं जो कि देख रेख करते हैं। ऐसे दो परिवारों को पूर्व में सालों पहले उनको दिया गया था कि भाई आप देख रेख करिए। अब वो अपने बाप दादा की ज़मीन उसको समझ लिए हैं और अभी भी वो वक्त में चढ़ी हुई है, तो नाजायज़ तरीके से उस ज़मीन को ये लोग अपने नाम कराने की कोशिश कर रहे हैं। आज उसी सिलसिले में इन लोगों ने अपनी नपी तुपीत करा रहे थे और जो दरगाह है और रैंप है उसके बीच में इन्होंने पत्थर गड़ाई का काम किया और बोला कि ये हमारी ज़मीन है, यहाँ से हम अपनी बाउंड्री वाउंड्री बनाएंगे। जब हम लोगों को ये मालूम चला, हम आवाम फाउंडेशन के लोगों को, हमारे सारे नौजवानों को, हम नौजवानों ने सब ने मिलकर जिम्मेदारी उठाई, अपने कौम की वहाँ पे पहुँचे और पहुँच के देखा स्थिति बड़ी ख़राब थी। वहाँ पे पत्थर गड़े हुए थे। हम लोगों ने वो पत्थर को हटाने के लिए बोला तो इनकी पहले से तैयारी थी। वहाँ पे ये लोग ने पत्थर इकट्ठे करके रखे थे और हमारे ऊपर पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया इन सब लोगों ने। और ये आज का सिलसिला नहीं है, हमेशा से ये लोग पिछले 50 साल से यही हरकत कर रहे हैं। जिस कारणवश जो भी यहाँ पे अध्यक्ष बनते हैं उनकी ये हिम्मत नहीं हो पाई कि नामांतरण सही तरीके से कर सके, अपनी कब्रिस्तान ज़मीन को अपने हक में कर सके। ये हमेशा से कर रहे हैं। इनकी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। पूर्व में इनके यहाँ पे चोरी की गाड़ियाँ पकड़ी गई, कोरेक्स पकड़े गए। यहाँ पे अपराधी लोग हैं। जो लड़कों ने आज ये मारपीट करने की कोशिश करी है, पत्थरबाजी करी है, सगीर शाह, रशीद शाह, इन दोनों जिला बदर के आरोपी हैं। कुछ लोग घायल भी हुए हैं। हमारे यहाँ से कुछ लोग घायल भी हुए हैं। शोएब भाई को पत्थर मारे गए हैं, पत्थर इन्होंने काफ़ी चलाए हैं, सभी लोग बचे हैं उससे। हमारे यहाँ से 3-4 लोग घायल हुए उसमें और काफ़ी ज़्यादा घायल हुए। अगर हम वहाँ से ये लोग नहीं भागते तो शायद बड़ी घटना अनहोनी हो सकती थी। पुलिस ने FIR भी दर्ज कराई। हम लोगों ने पुलिस में FIR दर्ज कराई है और हमने तहसीलदार में भी कागज़ दिया है कि भाई ये अवैध तरीके से चीज़ें हो रही हैं और इस पर हमें बहुत तगड़ा एक्शन चाहिए सरकार की तरफ से, क्योंकि ये शहर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और यहाँ पे लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं।
और मुसलमान की तादाद ज़्यादा है। ऐसा ना हो कि कल को कोई बड़ी घटना हो, इसलिए पुलिस को हम लोगों ने इन्फॉर्म दिया है। आज से 15 दिन, रमज़ान के 2 दिन पहले हमने नगर निगम कमिश्नर को भी अपना आवेदन दिया था, जिसमें ये लिखा था कि कब्रिस्तान में दिन में कम से कम 2 से 3 बार अपनी गश्त करवाएं, जिससे पता चले वहाँ पे क्या क्या अवैध गतिविधियाँ होती हैं। अभी सोशल मीडिया में एक मैसेज आपने कन्वे किया है और उसमें आपने आवाम को लेकर संबोधित किया है और आपने ये भी बोला है कि जो समाज के दल्ले हैं, ठेकेदार हैं, कौन है वो? समाज के जो लोग ये ठेकेदार बने हुए हैं, पहले से अरसों से चले आ रहे हैं, 50 साल 100 साल से। हर बार जब चुनाव की राजनीति होती है तो आगे आ जाते हैं मुस्लिम समाज के अगुआ बन के। सर, ये रीवा के भोगा कब्रिस्तान में कुछ अवैध कब्जे को लेकर आज बाद में किस तरह अभी वक्फ इंतजामिया कमेटी घोघर कब्रिस्तान की ओर से एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि जो घोघर वक्फ कब्रिस्तान है उसके अगल बगल की जो भूमियां हैं, उनके निजी भूमि स्वामियों द्वारा आज दिनांक मतलब 30/3/26 को उक्त भूमि के सीमांकन कराया गया है। उस सीमांकन में जो कब्रिस्तान की कुछ भूमियां हैं वो प्रभावित हो रही, जैसा कि इनके द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है। और इसी तारतम्य में पटवारी को जांच हेतु निर्देशित किया गया। जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है तो उसमें अगले क्या वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी, उस पर आगे निर्णय लिया जाएगा।